हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स जो चैप्टर नंबर 25 है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हाइट एंड डिस्टेंस, तो ऊंचाई और दूरी, इसके हम लोग क्वेश्चंस को बनाने वाले। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, यह चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो पहले जो दो चार थ्योरी है हम लोग उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है कि दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। यह क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। हम आपको सब कुछ डायग्राम के माध्यम से भी समझाएंगे, बस आप देखते रहिए। प्रेक्षक ऑब्जर्वर की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली सीधी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक ताड़ का पेड़ है और ताड़ के पेड़ के ऊपर कोई चिड़िया बैठी हुई आपको दिख रहा है, और यहाँ पर ए बी एक व्यक्ति है, हम है, या मान लीजिए कि आप है ए बी। ठीक, कि बी नारियल के पेड़ से मेरी दूरी। अगर हम जहाँ पे खड़े हैं और नारियल का जो निचला सिरा है, यह जो बी ई रेखा है या ए डी रेखा है, तो हमने क्या लिखा है, ए डी समानांतर बी ई, यानी कि ए डी इसके बी ई के क्या है, समानांतर है, और ए डी बराबर बी, और जितना ही ए डी होगा उतना ही क्या होगा, बी ई होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो ए बी हम है, यहाँ से मेरा आँख है और ए डी रेखा है, ये जो ए डी रेखा है इसको हम लोग बोलेंगे क्षितिज। क्या बोलेंगे, क्षितिज बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ए डी समानांतर हो जाएगा बी और ए डी बराबर भी हो जाएगा बी, इसको हम लोग बोलेंगे क्षितिज रेखा। आगे जाके टर्म बहुत काम आने वाले हैं चैप्टर में, बढ़िया से समझिए। अगर यह समझ जाते हैं तो चैप्टर में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। बी ई नारियल के पेड़ से मेरी दूरी, हम बताए थे ये जो बी बोलिए या ए डी बोलिए कि हम जहाँ पर है और नारियल का पेड़ जहाँ पर है, मेरा से नारियल का पेड़ का बीच का दूरी कितना है। यहाँ पे नारियल का पेड़ हो सकता है, जल का पानी का टंकी हो सकता है, इमारत हो सकता है, मीनार हो सकता है, लाइट पोस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सवाल में। फिर कहते हैं सी, नारियल पेड़ की ऊंचाई। सी कहाँ है, ये है सी और ये है ई, तो ये नारियल पेड़ कितना ऊँचा है सवाल निकालने कह सकता है, ये होता है नारियल पेड़ का ऊँचाई। और ए सी दृष्टि रेखा, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी का परिभाषा जानना चाहते थे। तो ये जो ए सी था, ये कर्ण एक, आप देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है जब भी हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं, जब भी त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं, और जो त्रिकोणमिति है वो पूरा तरीका से समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा हमारा, आगे हम चल के बताएंगे। एक हम नाम ले लेंगे ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज, आगे हम बताएंगे इसको, पहले ये इतना दूर क्लियर करिए। तो ए सी दृष्टि रेखा हो जाएगा, तो ए सी क्या हो जाएगा, दृष्टि। यानी कि इसका मोटा मोटी बात कहा जाए कि जब आप किसी ऊंचे स्थान पर किसी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी बिंदु को देखते हैं तो वही दृष्टि रेखा कहलाती है। तो क्लियर हुआ, इतना सारा बात कोई नहीं बताएगा जितना हम बता रहे हैं। शिद्दत से देखिए, एक एक बात को समझिए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आप सिर्फ क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, क्वेश्चन समझना है तो उसके पहले जो एग्जाम्पल दे रहे हैं अच्छे से समझिए। अब दो टर्म बहुत ज़्यादा आता है और सब कुछ यहीं से बनाना सबको स्टार्ट करते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, लेकिन दृष्टि रेखा जल्दी कोई नहीं बताता है, लेकिन दृष्टि रेखा हम बताएं और सारा बात बता दिए कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इस चैप्टर को बनाने के लिए यह दो चीज़ बात समझना बहुत ज़रूरी है, पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर ए बिंदु पर खड़े हैं और हम ऊपर ये जो ताड़ का पेड़ है उस पर एक जो चिड़िया बैठी है उसको देख रहे हैं, तो यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी बताए थे, तो हम जहाँ पर है ये मेरा नज़र है ए से लेकर के बी तक, तो यहाँ से हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको हम लोग क्षितिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षितिज रेखा। तो ये ए बी और यहाँ पे एक रेखा खींचा गया, और जो हम ऊपर देखें तो वहाँ भी एक रेखा आएगा, तो ऊपर वाली रेखा और नीचे वाला रेखा का बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, यानी कि एंगल बी ए सी है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। परिभाषा देखिए, जब हम नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ये रहा भैया क्षितिज रेखा, ये रहा भैया आपका लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा, और इन्हीं का बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण का आप नाम बताइए, बोलिएगा भैया बी ए सी, हमेशा बीच वाला नाम होता है, बीच वाला नाम। तो एंगल कहाँ पर बना है, थीटा ए पर बना है, इसीलिए बी ए सी बराबर थीटा डिग्री। थीटा डिग्री 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, आम, इमली, अचार कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। तो बी ए सी कितना हो गया, थीटा डिग्री।
ये हो गया उन्नयन कोण। उन्नयन कोण सिंपल, जब नीचे से ऊपर में देखेंगे जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। सिंपल सा बात है। नीचे से ऊपर देख रहे थे, अगर ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखेंगे तो अवनमन कोण, सीधा सा परिभाषा है। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो क्षितिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला अवनमन कोण कहलाता है। तो अगर अब चिड़िया हमको देखना चाहती है, तो चिड़िया हमको देख रही है, तो चिड़िया जो देख रही है तो चिड़िया का आँख यहाँ पर है, अब CD उसके लिए क्षितिज रेखा हो जाएगा। तो एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं CD, ये हो गया CD। अब चिड़िया हमको देख रही है तो एंगल बाहर बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बाहर। तो हम कह सकते हैं कि जो अवनमन कोण होगा DCA बनेगा। क्या बनेगा, DCA, ये क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो यही बात हो जाएगा उन्नयन कोण। अवनमन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और उन्नयन कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है, जब नीचे से ऊपर का ओर देखते हैं तो वह कहलाता है हमारा उन्नयन कोण कहलाता है, और जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या कहलाता है, अवनमन यानी डिप्रेशन कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको उन्नयन कोण समझ में आया होगा और अवनमन कोण समझ में आया होगा। अब इसका बीच का रिलेशन बताते हैं जो कि जिंदगी भर काम आने वाला है। अगर इसको समझ डाला तो पूरा चैप्टर झिंगा लाला। अब आते हैं उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण में रिलेशन क्या होता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को अलग अलग ऊंचाई से देखते हैं तो दोनों स्थितियों में बनने वाले कोणों का मान हमेशा समान होता है, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण होते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से। अगर हम इस चिड़िया को देख रहे हैं, ठीक है, या हम ठीक है, हम इस चिड़िया को देख रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल है, मान लेते हैं थीटा डिग्री। और जो चिड़िया है हमको ऊपर से नीचे देख रही है तो यहाँ पर क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर जो DC एंगल बना वो भी क्या बनेगा, थीटा डिग्री। क्यों बनेगा, कारण बताते हैं। क्यों, क्योंकि AB समानांतर CD, देखिए ये जो AB रेखा है और ये CD रेखा है, ये समानांतर है। क्या है, समानांतर। और जब एक समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बनता है। क्या बनता है, एकांतर कोण। तो यहाँ पर जो कोण बना और जो यहाँ पर कोण बना, इन दोनों का मान हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं और इस बात को अच्छे से दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि एकांतर कोण का मान बराबर होता है। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, ये भी दो समानांतर रेखा है और इसमें भी अगर एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दे तो यहाँ जो कोण बने, यहाँ जो कोण बने, दोनों कोणों का मान आपस में बराबर होगा। क्योंकि दो समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो वहाँ पर निर्मित क्या होगा, वहाँ पर निर्मित होगा एकांतर कोण, और इन दोनों का मान बराबर होता है। तो जब आपसे क्वेश्चन में अगर अवनमन कोण कह देगा तो ऊपर में जब भी अवनमन कोण बना देगा तो आप उसके लिए उन्नयन कोण का प्रयोग कर सकते हैं अपने डायग्राम में। क्योंकि यहाँ तो कोई त्रिभुज निर्मित नहीं हो रहा, बाहर में DCA कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो अवनमन कोण लेकर के करिएगा क्या। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अवनमन कोण को बदल देंगे हम लोग उन्नयन कोण में। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये पूरा थ्योरी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक बार रिवाइज करा देते हैं। देखिए दृष्टि रेखा क्या होता है। तो जब ऑब्जर्वर यानी देखने वाला, यानी कि देखने वाला आप है, अगर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो जो क्षितिज रेखा के साथ एंगल बनता है, जो क्षितिज रेखा जो नीचे से ऊपर जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो वही आपका दृष्टि रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, दृष्टि रेखा। तो यहाँ जो AB है ऑब्जर्वर है यानी कि देखने वाला है, AD और BE की लंबाई बराबर और समानांतर होगी और यही क्षितिज रेखा कहलाएगा। BE जो होगा वो क्या होगा, नारियल पेड़ से मेरा दूरी होगा। आगे जा कर के बहुत काम आने वाला है, इसीलिए समझिए अच्छा से। C ये नारियल पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी और AC दृष्टि रेखा हो जाएगा। नीचे से ऊपर जब हम देख रहे हैं वही दूरी को क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा यानी कि एंगल ऑफ साइट। उन्नयन कोण आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देखें तो क्षितिज रेखा के साथ जो एंगल बनता है उसको ही उन्नयन कोण कहते हैं यानी कि एलिवेशन कहते हैं। और अवनमन कोण, कोई ऊपर से हमको देख रहा है नीचे की ओर तो वहाँ पर जो क्षितिज के साथ एंगल बनता है उसको डिप्रेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और एंगल, और ये भी बताए थे एक चीज़ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा, समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे। तो अवनमन कोण को हम ये भी लिख सकते हैं कि अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है। तो कभी भी डायग्राम में अगर अवनमन कोण दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट उन्नयन कोण में उसका मान बिठा सकते हैं। समझ में आ गया भैया ये बात? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं।
देखिए पहला सवाल क्या कहता है, कहता है एक नारियल के पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण यदि 60 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई बताओ। चलिए बनाते हैं। नारियल के पेड़ के निचले सिरे से, चलिए ये एक नारियल का पेड़ बनाते हैं, ये वाला हमारा एक नारियल का पेड़ है, ठीक है, ये एक नारियल का पेड़ है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे सी, इधर कहीं बी बना देंगे, ठीक है। ए सी नारियल का पेड़ हो गया, ठीक है भैया। नारियल के पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर, जमीन ये जमीन है, जमीन में नारियल का पेड़ है, इसके समानांतर, ठीक है भैया, 20 मीटर की दूरी पर, ए लीजिए 20 मीटर का दूरी हो गया, ये वाला कितना हो गया 20 मीटर का दूरी। तो यहाँ मान लेते हैं बी कोई बिंदु है, तो ये ए बी कितना दूरी हो गया 20 का दूरी हो गया। स्थित एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर बिंदु कितना है बी है, के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण, तो पेड़, ये पेड़ का ऊपरी भाग है और जमीन से, नारियल के पेड़ के जमीन से स्थित एक बिंदु से इसका उन्नयन कोण मतलब कि नीचे से ऊपर देखना, कहाँ देखना, नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर। तो अब BC को मिला दीजिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण कितना डिग्री का है भैया 60 डिग्री का। जिसको नहीं समझ में आया हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक। बोलिए इतना दूर का बात समझ में आया भैया, पूरा डायग्राम एकदम प्यार से स्मूथली बना दिए, ठीक है। एक नारियल के पेड़ के निचले सिरे से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से नारियल के शीर्ष का, यानी कि ऊपर का, नारियल के पेड़ का ऊपरी भाग का, हाँ, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। चलिए जो बात किए हैं वो बात को चित्र में लिख देते हैं। लिखते हैं कि चित्र में AC नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ है तथा AB नारियल पेड़ से जमीन के समानांतर दूरी 20 मीटर तथा उन्नयन कोण का नाम दे देंगे ABC। क्या नाम देंगे ABC। कितना डिग्री है 60 डिग्री। बस सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखिए अब देखिए, हम जानते हैं कि यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जो हाइट एंड डिस्टेंस है या ट्रिग्नोमेट्री है, किस पर आधार होता है, समकोण त्रिभुज पर। तो लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है आपको, तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है BAC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में। चलिए समकोण त्रिभुज BAC में आप बार बार देखने का प्रयास करिएगा कि आपको निकालने क्या बोला है, आपसे पूछा क्या है, बोलता है पेड़ की ऊंचाई बताओ। पेड़ का ऊंचाई है क्या, AC नारियल का पेड़ है, तो AC पेड़ का ऊंचाई है। पेड़ का ऊंचाई कौन है, AC है। पेड़ का ऊंचाई कौन है, AC। हम एक क्वेश्चन में पूरा लिख के बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन में हम पूरा आपके लिए लिख दे रहे हैं। तो पेड़ के निचले सिरे से AB की दूरी, तो इसकी दूरी कितनी हो गई है 20 मीटर। ठीक है भैया, एक चीज़ हो गया। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या कहा था, उन्नयन कोण। क्या कहा था, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का नाम क्या है, ABC। तो ABC कितना है भैया 60 डिग्री है। ठीक है, अब हमसे मांगा है नारियल पेड़ की ऊंचाई। देखिए हमसे ये मांगा है, AC मांगा है। आप समकोण त्रिभुज पढ़े हैं कि नहीं, 23 चैप्टर कराए थे तो बहुत ही शिद्दत से सिखाए थे। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। समकोण त्रिभुज में जहाँ समकोण बना यानी कि 90 डिग्री बना, उसका सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और ये नीचे वाला क्या कहलाता है, आधार, और ये कहलाता है लंब। लेकिन आधार और लंब बदलता है, कब बदलता है हम आपको बता रहे हैं। अगर यहाँ पर 90 डिग्री है ये वाला, इसका सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और इन दोनों में से कोई भी लंब कोई भी आधार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब होगा, जब 90 डिग्री समकोण को छोड़ करके बाकी एक और डिग्री एंगल दे दिया रहा है। तो ए पर एंगल दिया है, ए पर थीटा डिग्री दिया है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल बी तो 90 डिग्री है, लेकिन एंगल ए अगर थीटा डिग्री है तो क्या हो जाएगा, जो AC है वह कर्ण कहलाएगा। अब इसमें लंब और आधार चेंज होगा, तो याद रखिएगा मेरा बात हमेशा ज़िंदगी भर कि थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो यहाँ पर कर्ण ये हो गया, तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या कहलाएगा, लंब, और थीटा से सटा हुआ भुजा हमेशा क्या कहलाएगा, आधार।
मेरा बात को गांठ बांध लीजिए। थीटा के सामने वाला भुजा लंब और थीटा से सटा हुआ भुजा क्या कहलाता है? आधार। और 90 का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तो अब आप समझ गए समकोण त्रिभुज में कि लंब, कर्ण और आधार क्या होता है। ठीक है, और फॉर्मूला बच्चा से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं। अब आइए, इसमें 6 गो मान होता है जो आपको याद होना चाहिए। देखिए, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। और एक चीज़ याद करेंगे हम लोग, लाल कक्का, मेरे साथ साथ बोलिए, लाल कक्का, लाल कक्का, लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार। तो बोलिएगा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इस तरह से आपका दिमाग में ये वाला बात याद रहना चाहिए और इसका फोटो आपका दिमाग में रहना चाहिए। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, लाल कक्का। तो साइन का मान क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। देखिए, लंब बटा कर्ण। कॉस का मान क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। फिर आता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। फिर कॉस, कॉस उल्टा हो जाएगा सेक का, यानी सेक उल्टा हो जाएगा कॉस का, तो कर्ण बटा आधार, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और रहा कॉट थीटा, कॉट उल्टा हो जाएगा टेन का, तो क्या हो जाएगा आपका? आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब। चलिए, इतना दूर समझ में आया? ठीक। इस सवाल में देखिए हमसे क्या चीज़ मांगा है? हमसे मांगा है AC की लंबाई। ठीक है, तो हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो ये वाला हो गया हमारा थीटा के साथ सटा हुआ क्या होता है? आधार। और ये क्या कहलाता है? लंब। तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें आधार और लंब दोनों आता हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कैसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें आधार और लंब दोनों आता है? तो लंब और आधार दोनों आने वाला टेन भी है और कॉट भी है, तो एक ही चीज़ लेके चलते हैं, टेन वाला लेके चलते हैं। तो लंब बटा आधार लिख सकते हैं। तो लिखेंगे टेन एंगल ABC, टेन एंगल ABC। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? अभी बताए थे, टेन थीटा का फार्मूला लाल कक्का क्या होता है? लाल कक्का। देखिए रफली लिख रहे हैं यहाँ, लाल कक्का। ये देखिए साइन कॉस टेन, टेन का फार्मूला लंब बटा आधार, तो लिखिए लंब बटा आधार। लंब क्या है? AC है, और आधार, आधार क्या है? AB है। तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बटा आधार। चलिए ठीक है, तो टेन का मान बिठाइए। टेन कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर। AC का मान निकालना है, AC को छोड़ देंगे, और AB का मान दिया, AB का मान कितना है? 20 है। ठीक है भैया। अब आपको साइन भी याद रहना चाहिए कि किसका मान, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू भी याद होना चाहिए किसका मान कितना में कितना होता है। तो टेन का मान हमको कितना में पूछा था? 60 में, तो 60 में कितना होता है? √3 होता है। देखिए टेन 60 डिग्री में कितना होता है? √3। तो यहाँ पे बिठा देंगे। ठीक है, ये चार्ट 23 चैप्टर को शिद्दत से देखिए, 24-25 उड़ा दीजिएगा, हम सिखा दिए पूरा अच्छा से। तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3। तो √3 बराबर AC बटा 20, तो यहाँ कर दे रहे हैं। हाँ, तो AC का मान कितना हो जाएगा? तो इसका नीचे कुछ नहीं, मान लीजिए 1 है, तो 1 को AC से गुना तो AC, और 20 को 3 से गुना तो हो जाएगा 20√3। तो क्या कह रहा था? तो कह रहा था पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20√3 मीटर। आंसर बोलिए। प्रत्येक बालक को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छा से बता दिए, बहुत ही हल्का तरीका बता दिए, पूरा 1 नंबर में लिख के बता दिए। अब दोबारा इतना ज़्यादा लिखेंगे नहीं, अब सवाल एकदम करते हुए जाएंगे स्पीड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल कहता है सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है तो स्तंभ की छाया 9 मीटर है, तो स्तंभ की ऊंचाई बताओ। चलिए कोई स्तंभ बनाते हैं, यहाँ पे स्तंभ बनाते हैं। एक ये वाला हो गया स्तंभ। ठीक है, इसका नाम दे देते A, इसका नाम दे देते C, यहाँ पे कहीं B आ जाएगा। ठीक है, B आएगा, भी बनाते। कहता है सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है जब छाया 9 है, तो छाया यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, तो यहाँ सूर्य का किरण पड़ रहा है तो छाया नीचे ही गिरेगा ना, तो छाया यहाँ पे बन जाएगा। यही खंबा का छाया कहाँ बन जाएगा? यहाँ। तो ये खंबा का छाया कितना है? तो खंबा का छाया कितना बन रहा है? 9 मीटर का बन रहा है। कितना मीटर का बन रहा है? 9। तो क्या कह रहा था हमसे? स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि AC निकालने बोल रहा है। और कह रहा था कि सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण आप जानते हैं कि किसी वस्तु को हम लोग नीचे से जब कहाँ देखते हैं? ऊपर देखते हैं। नीचे से कहाँ देखते हैं? ऊपर। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सवाल खत्म, एज इट इज़ पहला सवाल जैसा। ठीक है, तो लिखते हैं कि चित्र में AC खंबे की लंबाई तथा खंबे से छाया
की लंबाई 9 मीटर है तथा सूर्य का उन्नयन कोण उन्नयन कोण का नाम ABC, जहाँ पे एंगल बनता है बी पे बन रहा है, तो ABC कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। बस सवाल खत्म। लिखिए समकोण त्रिभुज का नाम देंगे BAC में, समकोण त्रिभुज BAC में। बस आप डायरेक्ट बनाइए। अब बताइए क्या निकालना है? ये निकालना है ना, तो ये वाला निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए LAL लाल और ये लिखिए कक्का। तो साइन कॉस टेन का मान लगेगा। कैसे पता चला? आधार दिया हुआ है, थीटा से सटा हुआ हमेशा क्या कहलाता? आधार, और थीटा के सामने वाला क्या कहलाता? लंब। और ये 90 डिग्री अगर है तो यहाँ सामने वाला ये तो कर्ण है ही है, तो ये लंब बटा आधार का फॉर्मूला लगेगा। और लंब बटा आधार किस में आता है? साइन कॉस टेन में। तो टेन का फॉर्मूला लगा लंब बटा आधार। तो लिखते हैं कि टेन एंगल ABC बराबर लंब कितना है? AC, आधार कितना है? AB, तो लंब बटा आधार। तो 10 इसका मान कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ बिठा देंगे 30 डिग्री। AC का मान निकालना है, AC को छोड़ देंगे। AB का मान कितना है? दे रखा है 9। अच्छा 10 30 का मान याद है? बोलिएगा कुछ भी याद नहीं है भैया, हम लोग को पढ़ते ही नहीं हम लोग। तो 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे बिठा देंगे 1/√3 बराबर AC बटा 9। अब देखिए AC बराबर √3 AC हो जाएगा, 9 को 1 से गुना करेंगे 9, यहाँ बना रहे, तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 9, और ये √3 कहाँ चलाएगा? नीचे चलाएगा। अब परिमेयकरण करना सीखिए। जो बच्चा नया है, अगर जिसको नहीं आता है वो परिमेयकरण करना सीखेगा। तो AC का मान हो जाएगा 9, और √3 अगर रहा नीचे तो इसको ऊपर भी गुना कर देंगे √3 से, और नीचे भी गुना कर देंगे। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना, यानी कि परिमेयकरण करना। ठीक है, अगर रूट नीचे है तो ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, तो क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ से हो जाएगा 9√3, और √3 गुना होके 3 हो जाता है। कैसे? √3 गुना √3 तो हो जाएगा √9, और √9 का निकलता कितना है? 3। तो जब भी 2 गो रूट में गुना दिया रहेगा तो एगो निकल जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 3, तो 3 से काट देंगे 9 को 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 3√3। तो कहता है खंबे की ऊंचाई, तो खंबे का ऊंचाई निकल चुका है 3√3 मीटर। आंसर लिख लीजिएगा खंबे की ऊंचाई। ठीक है, 1 नंबर सवाल जैसा हूबहू सवाल था। देखिए 3 नंबर सवाल कहता है 150 मीटर लंबे सूते से एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई। यदि पतंग जमीन की सतह से 60 डिग्री के कोण पर उड़ रही है तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है बताना है। सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कहता है 150 मीटर लंबा सूता, तो सूता कैसे होगा भैया? अगर सूता ऐसे होगा, हम उड़ा रहे हैं यहाँ से उड़ा रहे हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से उड़ा रहे हैं, यहाँ से उड़ा रहे हैं, तो सूता टेढ़ा ही ना रहता है। सूता कैसा रहता है? टेढ़ा रहता है। सूता कैसा रहता है? टेढ़ा। तो मान लीजिए इसका नाम देंगे B, इसका नाम क्या हो जाएगा? C। ये सूता हो जाएगा कितना मीटर का? 150 मीटर का। पतंग से सूता है मेरा। ठीक है, कह रहा था कि 150 मीटर लंबे सूते से एक पतंग उड़ाई गए। यहाँ से पतंग उड़ा दिए हैं। ठीक है, पतंग उड़ा दिए, पतंग दिखा देते हैं। चलिए पतंग उड़ा दिए। कहता है ज़मीन की सतह से 60 डिग्री पर उड़ रहा है, तो यहाँ पर ज़मीन का सतह बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं? ज़मीन का सतह 60 डिग्री पर। कितना पर उड़ाया गया है? 60 डिग्री पर। तो यहाँ कितना बिठा देंगे? 60 डिग्री। तो कहता है पतंग ज़मीन से कितनी ऊँची है? ये ज़मीन, ये पतंग है, तो यहाँ से कितना ऊँचा है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर नाम दे देंगे A। समझ में आ गया? सवाल ख़त्म हो गया। पहला नंबर सवाल जैसा है, बस इसमें नीचे का मान नहीं दिया है, कर्ण का मान दे दिया, तो दूसरा चीज़ लग जाएगा इसमें। 10 का नहीं मान लगेगा, दूसरा किसी का मान बैठ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं कि चित्र में AC सूते की लंबाई, ठीक है, AC सूते की लंबाई है। AC नहीं, अच्छा AC पतंग की लंबाई, अच्छा सूते की लंबाई CB हो जाएगी, माफ़ करिएगा CB। क्या हो जाएगी? CB सूते की लंबाई। AC ज़मीन से पतंग की ऊंचाई है तथा पतंग का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा? ABC। क्या हो जाएगा? ABC बराबर कितना है? 60 डिग्री है। बस सवाल ख़त्म हो गया। अब इसमें किसका मान लगाएंगे? देखिए आपको निकालने क्या बोला, यहाँ देखना कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। मतलब ये हो गया ज़मीन से कितना हाइट पे पतंग, ये हमको बताना है। तो हमको निकालना है
हमको निकालना है ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है। हम बताए थे थीटा से हमेशा सटा हुआ क्या कहलाता है, आधार, और ये वाला लंब। तो हमारा कर्ण और लंब ऐसा चीज़ खोजेंगे जिसमें कर्ण और लंब का बात किया रहे। तो देखिए ऐसे लिखते हैं कि लाल कक्का, तो इसको बोले थे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो हम साइन कॉस टेन इतने याद रखे काम हो जाएगा। तो कहता है कि यहाँ पे कर्ण है और लंब होना चाहिए, तो कर्ण और लंब होना चाहिए, तो साइने में फिट आ जाएगा। तो लिख देंगे कि समकोण त्रिभुज BAC में, तो लिख देंगे साइन का मान, क्या लिखेंगे, साइन, एंगल साइन कितना है, तो साइन का मान लिखे ABC, एंगल लिखे ABC, और इसमें लंब बटा कर्ण होगा, क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, AC है, और कर्ण क्या है, CB है या BC, बोलिए एक ही बात है, BC। तो लिख देंगे कि लंब बटा कर्ण का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो साइन 60 का मान है ना, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60। अब समझ में आया साइन काहे लगाया गया है, जिसका रेशियो दिया गया उसी से, ठीक है ना, रेशियो बता दिया ना कौन में किसका होता है, याद रखिएगा आराम से, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो साइन कॉस टेन याद रखने से ही काम हो जाएगा। तो हमको निकालना है AC निकालना है, तो AC को छोड़ देंगे। BC का मान कितना दिया गया, 150। साइन 60 का मान, भैया साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान हम 23 चैप्टर कराए थे, मान निकालना सिखाए भी थे कि बिना याद करे कैसे रख सकते हैं यार। साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे बिठा देंगे साइन 60 के जगह पे कि √3/2 बराबर AC बटा 150। आमने सामने कर देंगे, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75। तो AC का मान कितना हो जाएगा, तो AC का मान हो जाएगा 75 को √3 से गुना कर दिया जाएगा, तो 75√3। अब बोलिएगा किसी में भैया आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो √3 का मान होता है 1.732। तो किसी में मैच नहीं कर रहा है, यानी कि 75 में 1.732 से गुना कर दिया गया होगा, ठीक है। बाकी यह भी आंसर सेम है और वो भी आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कह रहा था, पतंग ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, तो पतंग की ऊंचाई, तो पतंग का ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 75√3 मीटर आंसर। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते। इसमें हम लोग थ्योरी पढ़े और जितना तरह का क्वेश्चन था, हम 3 तरह का था, एक ही जैसा था लगभग, तो इन सभी क्वेश्चन को किए। अब आगे से हम लोग एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो पूरा शिद्दत से देखिए, जो थ्योरी बताएं उसको अच्छे से 1 से 2 बार और समझिए। अगर समझ में नहीं आता है तभी चैप्टर बनाने आइए। बाकी 23 चैप्टर 24 चैप्टर को जरूर देखिए, तो 25 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत नंबर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो इस ट्रिग्नोमेट्री को आप हल्के में मत लीजिए, और यहाँ से बेसिक से सीखिए, जीवन भर काम आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम सिखाने वाले हैं, आप अच्छे से सीखिए। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को आप सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।